आप देख रहे हैं सी न्यूज और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर महाराजगंज की है, जहां सिंदुरिया के लाल डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान ने एम्स नई दिल्ली में वरिष्ठ रिसर्चर पर किए गए कमाल की बात सामने आई है। इस मामले में सी न्यूज भारत के साथ निचलौल तहसील प्रभारी ए.के. गुप्ता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हार्ट अटैक के बावजूद नई जिंदगी मिलने पर भी प्रकाश डाला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अरुणेश की इस खास रिपोर्ट में। जी, परिचय बताएं। मेरा नाम श्रवण कुमार पासवान है। मैं भगवानपुर डोला, ग्राम सभा सिंदुरिया, जिला महाराजगंज का निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं सिंदुरिया में हुई है। उसके बाद से मैंने हाई स्कूल महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर और इंटरमीडिएट महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर से किया। उसके बाद मैंने बी फार्मा एम फार्मा फार्माकोलॉजी में किया, जिसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा फेलोशिप दी गई थी। उसके बाद सन 2015 में मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ही द्वारा मुझे पीएचडी करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप की उपाधि प्रदान की गई, और जिसकी सहायता से मैंने पीएचडी किया। पीएचडी में जो मेरा रिसर्च क्षेत्र रहा है वो मेडिसिनल प्लांट्स का वुंड हीलिंग पे क्या इफेक्ट है जी, जिसमें हमने उन औषधि पौधों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया कि यदि कहीं पे घाव लग जाता है तो उस घाव को भरने में कौन कौन से फैक्टर्स कारक होते हैं और कौन सा औषधि पौधा कितनी तेजी से घाव भर लेता है। इस पे मैं अभी सुचारू रूप से काम कर रहा हूँ। मैं इस तरीके के बैंडेज बनाने पे काम कर रहा हूँ कि जो बैंडेज मैक्सिमम 1 मिनट में घाव को भर दे। इसके बाद वर्तमान हार्ट में अटैक से कैसे बचा जा सकता है? हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, हम व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम लेनी चाहिए, दूध घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इन सारी चीज़ों का बचाव, और हमें सुबह उठ के टहलना, सुबह का एक्सरसाइज और प्रॉपर एक्टिव रहना है जो हमें हार्ट अटैक को बचा सकता है, जो हमारे ब्लड या रक्त संचार की मात्रा को हमारे शरीर में आराम से बढ़ा सकता है। रात में तकिए का भी प्रयोग ना किया जाए तो ज़्यादा सही है। अच्छा, कोरोना महामारी के बारे में आपका क्या विचार है जैसा और कि इससे कैसे बचा जा सकता है? कोरोना महामारी, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि चीन से होते हुए सारे विश्व में करते हुए हमारे देश में आया, और ये एक वायरस है जिसकी संरचना पुष्टिकरण अभी तक भी स्पष्ट रूप से नहीं है। सबको ये पता है कि एक पेप्टाइड प्रोटीन है जो कांटे की तरह है, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और धीरे धीरे हमारे श्वास नली में जकड़न और तरह की इन्फ्लेमेशन काज करता है। इससे बचने के लिए हम मुंह में मास्क लगाना चाहिए, एक उचित दूरी बरतनी चाहिए, कम से कम 6 फीट की, बार बार हाथ धोना चाहिए, और एक सामूहिक जगह पे भीड़ के रूप में एकत्रित न होने पाए। अच्छा, एम्स में आप किस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं? एम्स में जो मेरा एरिया है, रिसर्च क्षेत्र है, हम कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि ऐसे ड्रग, हमारा जो मेन काम है कि हम किसी ऐसे पाथवे पे काम करना जो हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड बीमारी को कम कर सके। ये हम किसी पाथवे को या किसी टारगेट को या किसी रिसेप्टर को टारगेट करके करते हैं, और इसमें हम या तो नई ड्रग, नैनो पार्टिकल या अदर चीज़ों को हम बनाते हैं और उसकी स्टडी हम चूहों पे करते हैं, अथवा ऐसे ड्रग जो क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए हैं हम उसको और मॉडिफाई करते हैं, और उसको मॉडिफाई करने के बाद हम पर्टिकुलर एक टारगेट लेते हैं, उस टारगेट पे जो है हम चूहों पे उसका अध्ययन करते हैं, और हम उसका कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट रेट या उसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर को हम मेजरमेंट करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से हमें इस चीज़ को एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि इसमें किस फैक्टर, किस रोल की वजह से, किस रिसेप्टर की वजह से या किस पाथवे की वजह से ये चीज़ ऐसी हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हम उसको विस्तृत अध्ययन के लिए हम दूसरा मॉडल चूज करते हैं। अच्छा, महाराजगंज जनपद के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महाराजगंज के जनपद के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी इसी गांव, इसी जिले से पढ़ के और इस स्तर तक आया हूँ, तो हमारे जैसी और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो इस गांव में छिपी हुई हैं, जिनको बस उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और
वो उचित मार्गदर्शन लेते हैं और वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो बस ये ठान लें कि हमें ये करना है और हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो निसंदेह महाराजगंज का हर नागरिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और वो हर एक दूसरे से आगे ही जाएगा। वो मेरे से भी ऊपर जा सकते हैं और अपने देश, समाज, गांव और जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं सी न्यूज़ का आभार व्यक्त प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और कहीं न कहीं ये अवसर इस महाराजगंज जिले के युवाओं को सकारात्मक सोच एवं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस चीज़ के लिए मैं सी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।